नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर का नाम है बटा डिस्काउंट। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर आपके पास बुक है तो मैं कुछ अलग करने नहीं चाह रहा हूं, बस आपके बुक में जितने भी लेवल तक दिया गया है सबका मैं डिस्कशन करने वाला हूं। और ये वीडियो जो बटा के संबंध में बेसिक वीडियो होगा, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो होगा। और इसके बाद हम इसके प्रश्नावली हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहले जान लेते हैं बटा चैप्टर का नाम है, तो बटा होता क्या है। बटा क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। इसे हिंदी में एक और शब्द बोल सकते हैं, छूट, छूट इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बटा होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सामान हम खरीदते हैं, कुछ दिन के बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि वो ख़राब हो जाता है किसी कारणवश, या उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। अब सामान है तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसी स्थिति में क्या होता है कि जितने भाव का खरीदे हैं उससे अधिक भाव में तो बेच नहीं सकते क्योंकि त्रुटि हो जाती है तो उससे अधिक भाव में नहीं बेचा जा सकता, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो उसे हम क्या कर देते हैं कि उस पर कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट देते हैं तो जो अंकित मूल्य होता है उसका, या जो हमारी ख़रीदारी की मूल्य होती है उससे कम मूल्य में हम बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बीच में हम कुछ छूट देते हैं, उसी को हम बटा या छूट बोलते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के खराब हो जाने के पश्चात जब हम अपने क्रय मूल्य भाव से कम में बेचते हैं तो उसके बीच में जितने भी रुपए या पैसे कमी होती है, उसी कमी को क्या बोलते हैं, बटा या छूट बोलते हैं। अब इसमें प्रयोग किए जाने वाले जितने भी शब्द हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसका कुछ मूल्य होता है जो कि उस वस्तु पर लिखा होता है। कुछ वस्तु पर लिखा होता है, कुछ वस्तु पर नहीं भी लिखा रहता है। तो कुछ वस्तु का क्या होता है, मूल्य होता है। तो उसका जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमारा दवा का बोतल है, ठीक है, दवा की शीशी है, फाइल है। तो मान लेते हैं इस पर देखिएगा लिखा रहता है RS 20 रुपया, या जो भी लिखा हो, तो इसका अंकित मूल्य रहता है। तो किसी वस्तु पर जो भी मूल्य लिखा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। तो इस पर क्या होता है, किसी भी वस्तु पर क्या क्या हो सकता है, अंकित मूल्य लिखा रहता है, ठीक है। या इसी अंकित मूल्य को हम कभी कभी सूची मूल्य भी कह देते हैं, सूची मूल्य भी कह देते हैं। कभी कभी इसी अंकित मूल्य को हम विज्ञाप्ति मूल्य भी कह देते हैं, विज्ञप्ति मूल्य भी कह देते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं अंकित मूल्य दिखेगा, कहीं सूची मूल्य, कहीं विज्ञप्ति मूल्य लिखा हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बटा चैप्टर में हम अंकित मूल्य, सूची मूल्य या विज्ञप्ति मूल्य का ही प्रयोग आएगा, उसके बाद बटा आएगा। और इसमें भी लाभ और हानि की तरह ही जो बटा होता है, एक तरह से हम हानि की तरह समझ सकते हैं। हानि मतलब होता नहीं है वास्तव में, लेकिन उसको हम एज इजली मतलब उसको एक तरह से जोड़ कर समझ सकते हैं, ठीक है। लाभ और हानि जो होता है ना, लाभ और हानि जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, सेम उसी तरह से थोड़ा सा मतलब रिलेटेड है, थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। और थोड़ा क्या मतलब 75% मेरे ख्याल से ये रिलेटेड है। और इसका प्रयोग अगर लाभ और हानि आप सही से पढ़े हैं तो बटा में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बटा में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो लाभ हानि की तरह ही है बटा। और इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये का कोई वस्तु है, 100 रुपये का कोई वस्तु है, हमने इस पर 20 रुपये का बटा दे दिया, 20 रुपये का छूट दे दिया, तो ये वस्तु हमें कितने में प्राप्त होगी ये बताइए। तो हम सिंपल इसको करते कैसे हैं कि 100 का 20% निकाल देते हैं, 100 का 20% निकाल देते हैं, यानी 100 में से 100 का 20% निकाल देते हैं तो कितना बचा, 100 में से 20 रुपया घट गया, मतलब क्या हुआ, 80 रुपया का ये वस्तु प्राप्त हुआ। अगर 100 रुपया का कोई वस्तु है उस पर 20% छूट दे दिया जाएगा तो वो वस्तु कितने में उपलब्ध होगी, 80 रुपये में उपलब्ध होगी। इस तरह से हमें बस बटा का मतलब यही होता है। और इससे संबंधित जितने भी फार्मूले हैं उसको चलिए हम आपको बता देते हैं। और फार्मूला कोई मैं नया नहीं बताऊंगा, जो आपके बुक में दिया गया है वही मैं फार्मूला बताऊंगा, क्योंकि ये लेवल भी है जो लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का लेवल है उसी के लेवल तक मैं चलूँगा, ठीक है। हालांकि बटा में और भी विस्तार है थोड़ा बहुत, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसका लेवल जितना है उतना ही पर चर्चा करें तो हमें लगता है कि बेटर रहेगा।
चलिए बात कर लेते हैं हम आपको, इसमें कुछ सूत्र हैं जिसके बारे में हम समझ लेते हैं। सूत्र नंबर 1 है, बटा जो भी होता है ना, बटा वो हमेशा क्या होता है, अंकित मूल्य में से जो घटता है विक्रय मूल्य उसी के बराबर होता है। बटा क्या होता है, अंकित मूल्य, किसी वस्तु का कितना अंकित मूल्य है और वो वस्तु कितने में बेची जा रही है, यानी उसका विक्रय मूल्य। अगर ये हम माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल कर आ जाता है बटा। ठीक है, दिख रहा है ना सही से? एक सेकंड। बटा बराबर अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य। देखिए अब इसका हम प्रयोग जैसे करेंगे ना तो आपको मतलब समझ में आएगा। हालांकि इतना आप जानिए, बटा का फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो बटा आ जाता है। अब यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकालना चाहें तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, अंकित मूल्य में से बटा को घटा देते हैं। अंकित मूल्य में से हम बटा को घटा देते हैं तो क्या निकल कर आता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये सारे फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा तब जाकर मज़ा आएगा। और अंकित मूल्य यहाँ से निकालना चाहते हैं, एक ही फार्मूला है, बस पक्षांतर करके सभी फार्मूले बन जाएंगे। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस बटा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, अंकित मूल्य निकल जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूला से हमारा 2 एक्स्ट्रा और फार्मूले बन जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर प्रतिशत बटा निकालना चाहें, प्रतिशत बटा या बटा प्रतिशत, प्रतिशत बटा कहिए या बटा प्रतिशत कहिए, तो हम क्या कर देते हैं कि हमें बटा कितना मिला है। ठीक है, बटा, जैसे कि हम लाभ प्रतिशत निकालते थे तो लाभ कितना हुआ है उसको लिखते थे और गुना 100 कर देते थे और नीचे क्या करते थे, लाभ में हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखते थे। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, हमेशा सॉरी दोस्तों, गला फंस गया। प्रतिशत बटा में क्या होता है, हमेशा अंकित मूल्य नीचे आ जाता है, हमेशा अंकित मूल्य नीचे आ जाता है। और हानि, अगर प्रतिशत बटा निकालना, जैसे कि हम हानि प्रतिशत निकालते थे या फिर लाभ प्रतिशत निकालते थे तो जो लाभ होता था या जो हानि होता था यहाँ रखते थे, उसके बाद गुना 100 करते थे और बटा नीचे क्रय मूल्य करते थे, तो यहाँ केवल अंकित मूल्य हो जाएगा, बाकी सब वहीं लगभग कंसेप्ट वही है। ठीक है, इसके बाद अगर बटा की राशि निकालना चाहते हैं, बटा राशि निकालना चाहते हैं, बटा पर कितना राशि, जैसे मान लीजिए 20% का छूट दिया गया तो उसका राशि वास्तव में हुआ कितना। तो बटा राशि निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं कि अंकित मूल्य गुना बटा दर यानी बटा का दर जो है वो कितना है वो लिखते हैं और बटा में 100 कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा बटा की राशि निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर देते हैं, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस क्या करते हैं, बटा का जो दर है वो लिखते हैं और बटा क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य निकल जाता है। हम प्रयोग करेंगे इसका चैप्टर में सॉल्यूशन करने के लिए तो हमारा ऑटोमेटिक ये सारे चीज़ याद हो जाएंगे, स्पेशल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकित मूल्य अगर निकालना चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा, विक्रय मूल्य लिख दीजिएगा और गुना 100 लिख दीजिएगा और बटा हम क्या कर देते हैं, 100 माइनस दर प्रतिशत, मतलब बटा दर वाला, बटा दर लिख दीजिए, बटा दर। ठीक है, तो इससे आपका सारा फार्मूला निकल जाता है। ठीक है, और इतना ही फार्मूला से पूरा आपका चैप्टर मतलब ख़त्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर संभल जाएगा। तो और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है जो कि आपका बताया गया है, निर्देश में भी दिया गया है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो होता है अंकित मूल्य से छोटा होता है। लिख रहा है कैसे, विक्रय मूल्य ऐसा दिया गया है और अंकित मूल्य ऐसा लिखा गया है। इसका मतलब समझते हैं, विक्रय मूल्य जो होता है हमेशा अंकित मूल्य से छोटा होता है। कहने का मतलब कब, जब भी उस पर मान लीजिए कोई वस्तु है उसका दाम 50 रुपया है, तो इस पर मान लीजिए कि हमारा 10% का अगर छूट है
10% का छूट है, तो किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य जो होता है वो रियल दाम नहीं होता है। अंकित मूल्य होता है जो, वो रियल दाम नहीं होता है। अंकित मूल्य तो कोई भी छाप देता है। देखिएगा कहीं कहीं पे क्या होता है कि अपने से लोग 245 ऐसे करके लिख देते हैं वस्तु पर अपने से, तो ये उसका अंकित मूल्य दर्शा दे रहा है, लेकिन वास्तव मूल्य वह होता नहीं है। तो अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य उससे जितना भी अंकित मूल्य रहता है उस पर कुछ छूट देता है, और छूट देता है तो हमारा क्या होता है, उससे कम दाम मिलता है हमें, उससे जो अंकित मूल्य होता है उससे कम दाम में विक्रय करता है। मतलब जो भी वस्तु बेचता है उस पर कुछ छूट देता है, और छूट देता है तो अंकित मूल्य से वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है विक्रय मूल्य। तो इस स्थिति में विक्रय मूल्य को दर्शा रहा है कि अंकित मूल्य से छोटा होता है, यानी अंकित मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। ठीक है, अब बटा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए वही हमने आपको बताया कि जब भी बटा प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो आपको अंकित मूल्य हमेशा नीचे रखना पड़ता है, जैसा कि इसमें 2 नंबर पॉइंट में करके दिया है, और बटा दर का तात्पर्य बटा प्रतिशत से होता है। ठीक है, तो ये तो बातें समझ रहे हैं, बस इतना ही सूत्र है और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है इस मतलब कंसेप्ट में। तो आगे हम इसका उदाहरण बनाएंगे तो मतलब पता चलेगा। जितने भी प्रश्नावली सॉल्यूशन दिया गया है, प्रश्नावली सॉल्यूशन करेंगे, प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पता चलेगा किस तरह से हम इन सारे फार्मूला का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फार्मूले को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और जैसे जैसे चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते करते आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट में बस ये इतना ही रहा जो कि आपके बुक में दिया भी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके प्रश्नावली सॉल्यूशन से देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।